स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग कल जो पढ़ा था, सर व्हाट टाइम एग्जाम विल बी वंस एग्जाम इज एट 4:30 4:30। ठीक है, जैसे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ आई विल गिव सम 5 मिनट का कुछ तो टाइम, 4:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाफ एन आवर के लिए लिंक विल बी ओपन। उसी टाइम पीरियड के अंदर यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, हाँ लेकिन हम लोग कल बात कर रहे थे, येलो कलर में चूज कर लेता हूँ भाई, कहाँ पर है कलर, यहाँ पर है। सो ये रहा, हम लोग बात कर रहे थे डेरिवेटिव के लिए, डेरिवेटिव के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। सो मैं वापस से वो जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज थे वो एक बार लिखेंगे। सो सपोज इफ आई हैव द फंक्शन ओवर हियर, सामने उसका डेरिवेटिव लिखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स। सपोज अगर मेरा जो फंक्शन है वो है, सपोज सबसे पहला इजी वाला फॉर्मूला तो x रेज टू n, द आंसर द डेरिवेटिव वाज n x रेज टू n minus 1, derivative of x is 1, derivative of 1 by x is nothing but minus 1 by, it is minus 1 by x square, derivative of any constant is 0, derivative of root x was 1 by 2 root x, derivative of log x was 1 by x। इसको छोड़ के हमने और एक फॉर्मूला देखा था कि a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x log a टू द बेस e। हमने देखा था कि e रेज टू x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। ठीक है, ये सारी फॉर्मूलाज हमने देखे थे और हमने फिर रूल्स देखे थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर वो नॉर्मली स्प्लिट होता है, यानी कि आपको अगर u प्लस v का डेरिवेटिव ढूंढना है तो इट इज सेम एज u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। अगर आपको u माइनस v का डेरिवेटिव ढूंढना है तो इट इज सेम एज u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। अगर आपको u इंटू v का डेरिवेटिव ढूंढना है तो इट इज सेम एज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। u बाई v का फॉर्मूला भी याद रख देंगे भाई, u बाई v का डेरिवेटिव होता है डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे v, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो ये सारी चीजें हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नया टॉपिक हमारा, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। हम लोग आज बात करेंगे इंटीग्रेशन के बेसिक्स के ऊपर कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के किस तरीके से कनेक्ट होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या है, उसके अंदर बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, और उसको यूज करके हम लोग सिंपल एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा टारगेट। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन को किस तरीके से देखते हैं। हमारा जो प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, अगर हम उसे उल्टा कर दे तो हमें मिल सकता है इंटीग्रेशन। ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो वो बन जाता है इंटीग्रेशन। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे पता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे ऑलरेडी पता है और मुझे उस फंक्शन को निकालना है। नॉर्मली हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते हैं कि भाई हमको एफ ऑफ एक्स दे दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे दिया जाता है, हम लोग y डैश निकालते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इट। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए कि अगर आपको डेरिवेटिव दे दिया है और आपको उस फंक्शन को ढूंढना है तो वो फंक्शन को आप कह सकते हो कि आपने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। द ऑपरेशन विच इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन विच वी नाउ वांट टू स्टडी द प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हैज बीन गिवन एंड यू वांट टू फाइंड आउट द फंक्शन। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल सपोज अगर मैं आपको कहता हूं 2x, ये मेरा डेरिवेटिव है किसी का, अब वो फंक्शन क्या होगा जिसका डेरिवेटिव ये है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दैट फंक्शन। 2x किसका डेरिवेटिव है, चैट बॉक्स में बता दो। 2x किसका डेरिवेटिव होता है, 2x ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेने पे 2x आंसर आता है। सो इट इज एक्स स्क्वायर, है ना। अगर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो आपको 2x मिलेगा। सो इनिशियली हम लोग ने क्या किया, डेरिवेटिव में फंक्शन दे दिया जाता था, हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकाल के करते थे। लेकिन अभी उल्टा होगा, आपको एक फंक्शन दे दिया गया रहेगा
और आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसका डेरिवेटिव लेने पे आपको गिवन फंक्शन मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अब हम लोग उल्टा जाएंगे। आपको डेरिवेटिव क्या है वो पता है, नाउ यू विल फाइंड आउट द फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेने पे जो फंक्शन दिया गया है वो मिलता है। ठीक है, समझ रहा है ये इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये पॉइंट समझ रहे कि नहीं, एक बार मुझे बता दो यार चैट बॉक्स के अंदर। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, चीजों को समझेंगे, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स मैंने कहे क्या वो समझ रहा है? ओके, प्रतीक्षा को समझा। व्हाट अबाउट अदर्स? कि हम लोग को अब उल्टा दे गया रहेगा, हमें एक फंक्शन दे दिया है, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसके लिए डेरिवेटिव इज द रिक्वायर्ड आउटपुट, है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या और हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा जिससे हम लोग ये निकालेंगे दैट वुड बी कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो आउटपुट आता है उसे हम लोग इंटीग्रल कहेंगे, बट जो प्रोसेस है उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। जैसे कि डेरिवेटिव वो आउटपुट होता है, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। ठीक है, सपोज, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सपोज वी वांट टू डिटरमाइन अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये होता। भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है? चैट बॉक्स में बता दो थोड़ा। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है? इट इज एक्स क्यूब, राइट। तो मुझे उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने बोला जिसका डेरिवेटिव ये, यानी कि मेरा y डैश जो है वो उन्होंने 3x स्क्वायर दे दिया है। अब मुझे y के बारे में सोचना था, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया, प्रतीक्षा जी ने बता दिया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बिकॉज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने पे 3x स्क्वायर मिलता। सो ये जो हमने आउटपुट निकाला एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर। किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये नोटेशन यूज करते हैं। इट इज लाइक अ बिग एस, एस जैसा नोटेशन है बट थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये एस जैसा जो नोटेशन है दैट इज अ नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, इस चीज को इंटीग्रेट किया, एंड मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा वेरिएबल है एक्स, तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे डी एक्स। और आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया, अभी के लिए मुझे आउटपुट आया एक्स क्यूब। इस चीज को रीड कैसे किया जा सकता है, अगर हम लोग वापस से आगे वाले स्लाइड के बारे में सोचेंगे तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं कि भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने पे ये मिलता है, इसीलिए इस चीज का इंटीग्रेशन लेने पे ये मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जो है ये डेरिवेटिव प्रोसेस हो गया और ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। और यहां पे मैंने 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा, वो समझ रहा है। We know that my y dash is equal to 3x square implies y is equal to x cube. Therefore, x cube is called integral of 3x square with respect to x, and it is denoted as integral of 3x square dx is equal to x cube. ठीक है, समझा ये मैंने किस तरीके से निकाला ये स्लाइड। धीरे धीरे हम लोग यहां पर भी फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज होती है कि कॉन्सेप्ट को समझना। ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब क्यों लिखा गया, और इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या है, ये dx क्यों लिखा जाता है। dx हमें ये बताता है कि कौन से वेरिएबल में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा वेरिएबल है x, इसलिए dx लिखा गया। ये है इंटीग्रेशन का नोटेशन, s जैसा जो हम लोग लिखते हैं लेकिन लंबा होना चाहिए इन लेंथ। ठीक है, इज इट ओके? किस तरीके से मैंने लिखा आंसर, एक्स क्यूब। यस, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे फॉर्मूलाज को जनरेट करेंगे। ये जो चीज मैंने अभी लिखी है वही चीज यहाँ पे प्रिंट होके भी आ गई। ठीक है, लेट्स सी, सपोज वी नो, अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग सा है, ये सही है क्या, पहले मुझे बताओ, इज इट ओके? ये जो चीज मैंने लिखा, इज इट ओके? ये मैंने क्या लिखा, d ऑफ x रेज टू 4 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 4x क्यूब, ये सही है क्या? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब।
आंसर इज राइट, यस और नो? यस। सो अब इसी चीज को अभी मैं कैसे लिख सकता हूं? देयरफॉर अगर मैंने 4x³ का इंटीग्रेशन लिया तो मुझे मिलेगा x⁴। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx इज इक्वल टू x⁴। ये समझा? ये स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखा गया? अब कुछ तो एक ट्रिक आने वाला है, एक कुछ तो ऐसी चीज होगी जो हमें परेशान करेगी। यहां पर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ जो है उसको मैंने लिखा है इट इज सेम एज x⁴। ये ठीक है? यहां पर अगर मैंने डेरिवेटिव लिया x⁴ प्लस 5 का, तो वो क्या होगा? मुझे चैट बॉक्स में बता दो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁴ प्लस 5? इट इज सेम थिंग, राइट? इट इज अगेन द सेम थिंग। यानी कि अगर मैंने वापस से इसका डेरिवेटिव लिया, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लिया, तो आई शुड गेट दिस। Therefore, my integration of 4x³ dx is same as x⁴ plus 5। अगर सपोज मैं आपको ये 5 की जगह पे कोई और नंबर दे देता, सपोज फॉर एन एग्जांपल आई गिव यू डेरिवेटिव ऑफ x⁴, सपोज मैंने यहां पे -5000 लिख दिया, स्टिल द आंसर वुड बी 4x³। यस और नो? फिर भी आंसर 4x³ ही रहेगा ना? यस, दैट मींस अगर वापस से इसी चीज को मैं लिखूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx इज सेम एज x⁴ माइनस 5000। यहां पर एक ही चीज का इंटीग्रल तीन अलग अलग आंसर दे रहा है ना? एक बार x⁴ आया, एक बार x⁴ प्लस 5 आया, एक बार x⁴ प्लस माइनस 5000 आया। यहां पर हम इसी चीज को कुछ जनरलाइज कर सकते हैं क्या? हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि तीनों सिचुएशन के अंदर व्हाट वाज द सिचुएशन था कि x⁴ का अगर इंटीग्रेशन लिया तो एक बार हम लोग ने लिखा 4x³, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, सॉरी जी, 4x³ का अगर मैंने इंटीग्रेशन लिया तो वो आता है x⁴ आया, एक बार आया x⁴ प्लस 5 आया, एक बार आया x⁴ माइनस 5000 आया। अगर सपोज मैंने -5000 की जगह पे अगर मैंने कोई कांस्टेंट भी लिखा होता, जैसे कि यहां पे मैंने सपोज c लिख दिया, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, देन वी कैन जनरलाइज अवर आइडिया लाइक दिस। हियर दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं तो कोई भी दो आंसर, यहां पे कौन सा आंसर सही है? यहां पे सारे के सारे आंसर सही है। यहां पे अगर आप पहला वाला आंसर देखोगे ना तो वहां पे x⁴ प्लस 0 आ रहा है। हर एक जगह पे द मेन आंसर इज नथिंग बट x⁴, बट उसके साथ कोई भी कांस्टेंट को अगर आप ऐड करोगे देन इट इज द करेक्ट आंसर, है ना? 0 हो, 5 हो, माइनस कुछ करो, प्लस कुछ करो, यू कैन ऐड एनी कांस्टेंट, स्टिल द आंसर इज करेक्ट। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, जब कभी भी इंटीग्रेशन लेते हैं तब आंसर लिखने के बाद फाइनली प्लस सी लिखते हैं। प्लस सी क्यों लिखा जाता है उसका रीजन समझ रहा है? बिकॉज अगर मैंने इसमें से किसी को भी डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये वाला आंसर मिलेगा। हेंस वी ऑलवेज राइट प्लस सी वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है? ये सी का फंडा समझ रहा है? हम लोग ने क्यों सी की जरूरत पड़ती है? यस, ओके। बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व, अगर सपोज मैंने प्लस सी नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि सर इसका इंटीग्रेशन तो x⁴ प्लस 2 भी तो हो सकता था, x⁴ माइनस 5 भी हो सकता। यस, एवरी वन ऑफ यू इज राइट। तो हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, वो जो कांस्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या होगा, हर किसी ने ये नंबर अलग अलग लिया होगा, बट इट वुड बी सम कांस्टेंट फॉर श्योर। हेंस हम लोग इस चीज को जनरलाइज करके जब कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे तब इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बाय इंटीग्रेशन के आंसर के बाद हम लोग प्लस सी करते हैं। बिकॉज प्लस सी करने पे क्या होगा, अब सी की जगह पे आप कुछ भी रखो, हर किसी का आंसर
मैच करेगा। और अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपको ये आंसर मिलेगा, है ना। x रेस टू 4 प्लस सी का डेरिवेटिव लोगे तो आपको 4x रेस टू 3 मिलेगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे इस स्लाइड से? इस स्लाइड से हम लोग याद रखेंगे कि भाई जब कभी भी इंटीग्रेशन लेते हो प्लस सी लिखना जरूरी है, जिसका मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इज इट ओके? एक्सेप्ट प्रतीक्षा, किसी ने हाँ नहीं बोला इसलिए आई वॉज कंफ्यूज। यस, इज इट ओके? ये प्लस से क्यों लिखा जा रहा है? वेर सी सम कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, सतबीर इज फाइन एंड रोशन इज फाइन। ओके, एक्सेप्ट 3, बाकी लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ साथ आगे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, इतना याद रखेंगे कि भाई प्लस सी लिखना जरूरी है अभी के लिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मुझे ये बता दो कि यहां पे मैंने लिखा है कि भाई n शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड आई वांट टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस। भाई n शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या फिर यहां पे n शुड नॉट बी सेम एज -1। अब सही है, फॉर n नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज 1 तो चलता है, लेकिन अगर n का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा? इफ n इज इक्वल टू -1, n प्लस 1 विल बी 0, और यहां पे डिवाइड में 0 आ जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। हेंस आई कंसिडर n नॉट इक्वल टू -1। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहला ये n प्लस 1 जो है वो तो एक कांस्टेंट है, तो वो उसको मैं बाहर लिख सकता हूं डेरिवेटिव के। सो इट इज 1 बाई n प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1। So this is same as 1 by n plus 1. What is derivative of x raised to n plus 1? भाई जरा चेक बॉक्स में बता दो, what is derivative of x raised to n plus 1? क्या होगा? What is derivative of x raised to n plus 1? फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? जो पावर होता है उसे हम लोग आगे लिखते हैं, फिर x रेस टू पावर जो है वो -1, तो +1 -1 कैंसिल, ये n+1 के साथ भाग गया, यहां पे बचा क्या? तो सिर्फ बचा x रेस टू n। तो मुझे पता चला कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज सेम एज x रेस टू n। अगर इसी चीज को मैं उल्टा रीड करूंगा, यानी कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन होगा ये, therefore my integration of x raised to n dx क्यों लिखा? बिकॉज वेरिएबल x था, इज इक्वल टू x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। यहां पर प्लस सी लिखेंगे। क्यों प्लस सी लिखेंगे? बिकॉज अगर मैंने आपको कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant, still the answer is same, है ना। अगर कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए फिर भी आंसर सेम आता है, इसीलिए अब हमें हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला मिला हमें। इज इट ओके? ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया? हर कोई फॉर्मूला लिस्ट बनाएगा इसका, ठीक है, लिख के रखो, ये फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे हम लोग। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n प्लस 1 जो है, x raised to n जो है, इट इज सेम एज x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। इज इट ओके? फॉर्मूला किस तरीके से बना और n में प्लस सी क्यों लिखा? यस, ओके, यस, वेरी गुड, ओके ओके। बाकी लोग जाग रहे हैं कि 3 लोग ही पढ़ेंगे आज, लास्ट लेक्चर है तो? अरे रे, चलो जी, सेजल तिवारी जी जाग रहे हो, ठीक है ठीक है। फॉर्मूला लेकिन लिख के रखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे मास्टरी चाहिए मुझे, एट द एंड सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलो जाग रहे जाग रहे। कुछ एग्जाम्पल करते हैं यार, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? क्या होगा भाई? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? बता दो क्या करना है। फॉर्मूला में ऊपर लिख के रखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डीएक्स। वहां पे क्या करते थे हम लोग? जो पावर है डेरिवेटिव में, पावर को आगे ले लेते थे, फिर पावर को -1 कर देते थे।
यहाँ पे थोड़ा अजीब है, यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को पहले +1 करेंगे और वही नंबर को नीचे डिवाइड करेंगे, और सिंस इंटीग्रेशन है इसलिए एंड में +c। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन यूज द फॉर्मूला, एन की जगह पे यहां पर है 2, सो एक्स रेज टू 2 + 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, समझा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया यहां पर। Yes, okay. Similarly, can just let me know what is the value for this, -8 dx is equal to, yes, क्या होगा इसका वैल्यू, x⁻⁸ क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, हाँ जी, एनीवन, फॉर्मूला आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। Yes, it is x⁻⁻7 by 7 and we should not forget to add c। ठीक है, फाइनल एग्जाम के अंदर आपको जब वो पेपर स्कैन करके शेयर करना है तब ये +c जो है वो आपके मार्क्स को डिटरमाइन करेगा, है ना। तो +c लिखना नहीं भूलना है, प्रैक्टिस करते वक्त भी +c लिखना याद रखिएगा कोई, बिकॉज अगर किसी ने +c मिस किया दैट मींस उसका मार्क्स वहां पे कटना चाहिए। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देता है। सो इट इज x⁻1 dx। क्या यहां पर मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यस और नो, थोड़ा सोच के बताएंगे, क्या यहां पर मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। हाँ जी, एनीवन, x⁻n+1 divided by n+1, can I apply that formula now, क्या लगता है, बिकॉज अगर मैंने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा x⁻1+1 डिवाइडेड बाई -1+1 + c, that is x⁻0 divided by 0 plus c। what is this, not defined, यानी कि हमें पता चला जब n का वैल्यू -1 होगा तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बट x का वैल्यू -1, यानी कि यहां पर मैं सोच रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यानी कि सामने मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव लेने पे मिलता है 1/x। ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसका डेरिवेटिव लेने पे मिलता है 1/x, ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेने पे मिलता है 1/x, एनीवन, ऐसा कोई फंक्शन, आज ही हमने थोड़ी देर पहले ही लिस्ट किया है, चलो। हाँ जी, एनीबडी, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी ने फॉर्मूला याद नहीं रखा है कि बोलना नहीं है। यस, हाँ बोले ना प्रतीक्षा जी, रेज्ड हैंड, कुछ डाउट है प्रतीक्षा जी, सॉरी, ओके, यस, आई थिंक चैट्स नीचे थे। ओके 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 ओके, थैंक यू प्रतीक्षा जी, थैंक यू थैंक यू।
मेरा चैट है ना, कहां तक रिफ्रेश हुआ था, वो x रेज टू -7/-7 तक ही था। और सबने आंसर्स दे दिए थे। थैंक यू प्रतीक्षा जी। सो इट इज 1/x। सो व्हाट आई फाउंड इज कि अब उस हिसाब से यहाँ पर आंसर इज नथिंग बट log x। यार सबने आंसर दे दिया था, मैं ही पागल था जो तुक्का पड़ा। इट वुड बी नॉट डिफाइंड। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, सबने आंसर दिए थे। आई वाज लाइक कि कोई आंसर नहीं दे रहा, मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं। सो व्हाट वी फाउंड वन मोर फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला ये था कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, और दूसरा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज नथिंग बट log x। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूला लिस्ट डाउन करके रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूलाज में आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा आगे, अच्छा हाँ, ये स्लाइड समझा कि नहीं समझा? सबने आंसर तो दे दिए थे। ओके, एन ओ ओ ओ, नो नो नो, अच्छा ठीक है ठीक है, सब सही है। आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट, यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट यानी कि अब मेरे पास है एक कांस्टेंट फंक्शन जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, के डी एक्स। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट? यहां पे सामने है क्वेश्चन मार्क। क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है जिसका इंटीग्रेशन लेने पे कांस्टेंट नंबर आता हो? यार ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है जिसका डेरिवेटिव लेने पर आपको आंसर आता है कांस्टेंट? यार ये तो नहीं देखा था। कांस्टेंट, ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट आता है। यस, वेरी गुड। अगर मेरे पास x है, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो आंसर आएगा 1। करेक्ट। अगर सपोज मैंने डेरिवेटिव ले लिया ऑफ के एक्स, आंसर क्या आएगा? वेर के इज सम कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा? द आंसर वुड बी k टाइम्स 1, बिकॉज कांस्टेंट तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं खुशी जी, है ना। कांस्टेंट अगर मल्टीपल है किसी वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ 1 तो x होता है। यस, सो दैट मींस मुझे पता चला ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेने पे k आता है, तो दैट फंक्शन इज नथिंग बट kx। सिंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए प्लस c। Therefore, the integration of the constant term is equal to k times x. अगर मैं सपोज आपको सिंपली पूछता हूं, what is integration of 1 dx, then the answer would be k plus c. Hence, integration of k dx is nothing but kx. ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा। समझा ये फॉर्मूला किस तरीके से बना? By using this concept, तो इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज नथिंग बट, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, तो अंदर बचेगा सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है k, सो इट इज k टाइम्स x, और प्लस c किया बिकॉज हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इज इट ओके? फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, समझा फॉर्मूला क्या है? यस, ओके, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला नोट डाउन करके रखेंगे बिकॉज थोड़ी देर में वापस से मुझे चाहिए सारे फॉर्मूलास। सो ये तो कुछ ऐसा आया कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज नथिंग बट 1/x, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आगे डिस्कस कर लिया। सो ठीक है, ये स्लाइड पे सिर्फ लिखा मैंने। ओके, इसके बारे में कुछ सोचता। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x? What is derivative of a raised to x? a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, वेरी गुड, इट इज a raised to x log a to the base e। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। ओके, अब इसका उल्टा पढ़ेंगे। इसका उल्टा इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि इसका अगर इंटीग्रेशन लिया तो मुझे ये a raised to x मिलना चाहिए। Therefore, my integration of a raised to x log a to the base e dx is equal to a raised to x प्लस c। ठीक है, इज इट ओके? ये मैंने कैसे लिखा फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप? अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना बाकी है,
बट ये समझा किस तरीके से लिखा गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो पार्ट है उसके अंदर तो x है ही नहीं, है ना। अगर उसके अंदर x नहीं है तो वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं, ठीक है। सो अब क्या बनेगा, अब बनेगा कि भाई log ऑफ ए ई, ये जो है कांस्टेंट वो मैंने बाहर लिख दिया, ए ई इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, बिकॉज वहां पे वेरिएबल था ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो उसको मैंने बाहर ले लिया। तो हम लोग यहां पे ये सीख रहे हैं कि इन इंटीग्रेशन ऑल्सो अगर कोई कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर ले सकते हो। इफ इट इज अ कांस्टेंट मल्टीपल तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। सो इट इज सेम एज ए रेज टू एक्स प्लस सी। अब वापस से वही चीज, ये तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर वो सामने की तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, करेक्ट। सो वो सामने की तरफ जा रहा है और डिवाइड कर रहा है। सो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स इज सेम एज, ये जो पार्ट था अब वो सामने जाके डिवाइड करेगा, है ना, यहां पे डिवाइड करेगा और c को भी डिवाइड करेगा, वेर c सम कांस्टेंट। So it is a raised to x divided by log a to the base e plus some constant c divided by log a to the base e। ठीक है। अब और एक फाइनल स्टेप ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये c डिवाइडेड बाय log a to the base e, ये दोनों ही कांस्टेंट है, यानी कि अल्टीमेटली वो चीज एक नंबर होगा, कोई तो एक फिक्स नंबर होगा। तो मैं वो जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे सिर्फ मैं वर्ड यूज कर दूंगा के, ठीक है। तो बिकॉज वो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट था तो वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। सो व्हाट अल्टीमेटली वी फाउंड इज इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x is nothing but a raised to x upon log a to the base e प्लस सम कांस्टेंट जो हम लोग बार बार लिखते हैं, यहां पे मैंने उसको नाम दे दिया सपोज के। अब वो c बाई log a to the base e था, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, यानी कि अगेन वो एक कांस्टेंट होगा, तो मैंने उसको अब नाम दे दिया के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और एक फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे मार्क करके रखेंगे, ये रहा हमारा और एक फॉर्मूला, ठीक है। नोट करके रखेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ी देर के बाद यूज करेंगे। जितने पॉसिबल फॉर्मूलाज डेरिवेटिव से हम लोग बना सकते हैं पहले उनको बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये स्लाइड जो भी मैंने यहां पे किया, अगर कहीं डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो पहले पूछो। एनीवन, ठीक है। ये स्लाइड किस तरीके से फॉर्मूला बना, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। यस सर, प्रतीक्षा इज ऑलवेज देयर विद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी, इट इज सेम थिंग, इट इज ई रेस टू एक्स, येलो से आगे बढ़ेंगे, इट इज ई रेस टू एक्स, यानी कि अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन लिया तो मुझे सेम चीज मिलेगा। सो माय इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx is same as e raised to x plus c, यानी कि e raised to x एक ऐसा फंक्शन है जिसको डेरिवेटिव लो या फिर इंटीग्रेशन लो उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखिए e raised to x का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, ठीक है। ओके, सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। द कांस्टेंट मल्टीपल रूल, एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी दिया, जो डेरिवेटिव में होता था ना कि इफ इट इज अ कांस्टेंट मल्टीपल तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, सेम रूल यहां पर भी काम करता है। यानी कि अगर आपको कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो आप क्या करोगे, उस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर इट इज k टाइम्स f of x, तो इट इज सेम एज k इनटू इंटीग्रल ऑफ f of x, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पे इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, इट इज 3 टाइम्स x रेज टू 5, तो मैं इसको लिखूंगा इट इज 3 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 dx, दैट इज सेम एज 3 इंटू
एक्स रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? एक्स रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो जी, इंटीग्रेशन बोलेंगे। अजीज फातिमा जी, कहां थे आप? कहां थे आप? इंटीग्रेशन चाहिए, डेरिवेटिव नहीं। आपको डेरिवेटिव अच्छे से याद रहेगा। इंटीग्रेशन में उस नंबर को +1 करो, जो नंबर मिला उसको डिवाइड करो। सिंस हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए पूरा इंटीग्रेशन हो जाने के बाद हम लोग एंड में प्लस से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रैकेट डाल के प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग एंड में सीधा एक प्लस से डाल देंगे। अजीज फातिमा जी, स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड कर रहे हो कि लेट आए? बिकॉज आपका पहले रिप्लाई नहीं था मुझे, लेट है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे सेशन खत्म होता है एग्जाम के बाद, सेशन के बाद देख लो उसको। मैं थोड़ी देर के बाद फॉर्मूलाज वापस से लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज नथिंग बट x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज अ सम कांस्टेंट। ठीक है, देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। एग्जाम्पल इज दिस। यहां पर मैं क्या करूंगा, दिस इज सेम एज, ये 2 जो है वो कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर लिखूंगा। सो दिस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx विच इज सेम एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स। चलो यार, जिसको याद रहेगा बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स? किसी ने लिस्ट बनाया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं बनाया उनको नहीं पता होगा। इट इज log x, थैंक यू, इट इज log x प्लस सी। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप ऐसा सोच सकते हो कि यहां पे मैं ब्रैकेट डाल के ऐसा करूं, 2 अगर पूरे को मल्टीप्लाई करूं, अगर आपने ऐसा भी किया तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 2c। बट अल्टीमेटली ये जो 2c है वो भी तो एक कांस्टेंट ही है, इसीलिए डायरेक्टली इसके बाद हम लोग लिखते हैं इट इज सेम एज 2, इंटीग्रेशन जो होता है वो लिख देंगे, और फिर जैसे इंटीग्रेशन मिल जाता है एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग प्लस सी लिख देते हैं। एट द एंड हम लोग एक एक्स्ट्रा प्लस सी डाल देते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपने वहां पे ब्रैकेट डाल के भी प्लस सी कर रहे हो तो भी अल्टीमेटली 2c क्या है, वो एक कांस्टेंट ही है ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली सी लिखते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस सी क्यों लिखते हैं? बिकॉज प्लस सी यानी कि कोई तो कांस्टेंट ऐड करोगे फिर भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जब कभी भी सॉल्व करोगे पूरा सॉल्यूशन आने देने का उस लाइन का, फिर एट द एंड प्लस से लिख देने का। ठीक है, आगे बढ़ता है नेक्स्ट एग्जांपल की ओर या फिर रूल की ओर। ये रूल की ओर बढ़ जाता है, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मेरा डेरिवेटिव में था, डेरिवेटिव में क्या था भाई कि अगर इफ आई वांट टू फाइंड u प्लस v का डेरिवेटिव, दिस वाज सेम एज u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। यहां पर है प्लस माइनस, यहां पर है प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि माइनस में भी सेम रूल काम करता है। द सेम रूल्स गोज ओवर हियर। अगर आपके पास दो फंक्शन है और उनको ऐड कर रहे हो तो उनका एडिशन का इंटीग्रेशन इज सेम एज दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो और फिर उसके बाद ऐड करो। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी अगर आपके पास दो फंक्शन है, उनके एडिशन का आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो पहले इंटीग्रेशन निकालो फिर ऐड कर लो, अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दो, है ना। बिकॉज हम लोग ने ये वाले बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को समझना अब इजी है आपके लिए। ठीक है, इन द डेरिवेटिव हम लोग ने u इंटू वी का फॉर्मूला किया था और u बाई वी का फॉर्मूला किया था। इंटीग्रेशन के अंदर u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है, बट u बाई वी का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर। u इंटू वी का फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बिकॉज वहां पे हमें लिएट रूल का यूज करना पड़ता है, और लिएट रूल का मतलब ही हमें 2-3 लेक्चर चाहिए समझने के लिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने के लिए। सो फॉर नाउ इंटीग्रेशन के अंदर हमने जितने फॉर्मूलाज देखे हैं, प्लस हम लोग ने 3 रूल्स को देखा। पहला कि कांस्टेंट है तो वो बाहर आता है, दूसरा कि एडिशन है तो एडिशन के ऊपर इंटीग्रेशन को आप स्प्लिट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हो। बेस्ड ऑन दिस मेनी फॉर्मूलाज एंड रूल वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एंड इफ वी गेट टाइम हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग के लिए जाएंगे आज। ठीक है, सो नाउ
मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इट इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx, दोनों के बीच में है माइनस. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? यस, इट इज एक्स क्यूब बाई 3, बीच में माइनस है तो माइनस, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू एक्स. नाउ सिंस हम लोग ने इंटीग्रेशन किया इसलिए एंड ऑफ इट हम लोग प्लस से लिखेंगे. ठीक है, हर किसी ने सही आंसर दिया था कि भाई ये होता है एट द एंड प्लस सी करना है. जिस भी स्टेप में आप इंटीग्रेशन को हटा रहे हो, जैसे कि यहां पे इंटीग्रेशन का साइन था, अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे और एट द एंड ऑफ दैट लाइन आपको प्लस से लिखना है. तो ये हो गया सॉल्यूशन. कितना सिंपल है. अब अगर आपको चाहिए तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हो कि इसका डेरिवेटिव आपको यही फंक्शन मिलेगा, है ना. एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो हो जाएगा 3x² बाई 3, 3 3 कैंसिल, बीच में माइनस है तो माइनस, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस सी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, है ना. समझा ये सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा गया? बिकॉज यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन इन द फाइनल एग्जाम, you should know how to write. Is it okay? समझा सबको? Yes sir. अंजलि मालिक जी is on. What about others? सही है ये solution? Okay. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता है. Okay, इसके बारे में थोड़ा सोचता है. So इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन लेना है तो इट इज सेम एज, पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स स्क्वायर एक्स dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस टू एक्स dx, बीच में माइनस है इसलिए माइनस. पहले तो ये जो 2 है वो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो इट इज 2 आउटसाइड, अंदर बचा है 1 बाई एक्स. 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था यार? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन था, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? इट इज log x. वेरी गुड. सो इट इज इनटू log x, बीच में है माइनस माइनस, 2 रेस टू एक्स. चलो ये है पहली बार आ रहा है. चलो 2 रेस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखते हैं किसी ने फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था. 2 रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रेस टू एक्स का, यस वेरी गुड, चलो याद है. सो इट इज 2 रेस टू एक्स अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस e. और बिकॉज अब यहां पे इंटीग्रेशन का साइन हमने हटा दिया, यानी कि इंटीग्रेशन पूरा ले लिया है पूरे स्टेप का, सो लिखेंगे प्लस सी. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, सबको समझा सॉल्यूशन कैसे आया? यस, प्रतीक्षा जी ने ए लिखा था बट ए की जगह पे 2 है. यस, इज इट ओके? तुलसी जी, रोशन सिंह जी, इज इट ओके? यस, ठीक है. ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें. एक बार देख लो अच्छे से किस तरीके से मैंने लिखा है, कैसे लिखा है. नोट्स में शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है. ठीक है, यू हैव टू राइट द सॉल्यूशंस. अलग अलग कुछ क्वेश्चन होगा टेस्ट के अंदर, सेम क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, थोड़े माइनर से चेंजेस हो गए. यू शुड बी एबल टू राइट द सॉल्यूशन बाय योर ओन. दैट इज नथिंग बट मेन टारगेट. आगे बढ़ता है थोड़ा. सर आर यू गोइंग टू अपलोड द वीडियो? यस प्रतीक्षा जी, मैं अपलोड करूंगा. यस, ओके, लेट्स सी इसके बारे में सोचते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका मुझे चाहिए भाई इंटीग्रेशन. ठीक है, ओके, सो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx. ठीक है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर? इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा जी?
2x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, ठीक है, माइनस एज इट इज 4 बाहर कांस्टेंट आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन इट इज x का इंटीग्रेशन इज x⁻1, x यानी कि x⁻1, x⁻1 को अगर इंटीग्रेट करोगे फॉर्मूला से तो क्या होता है? पावर जो भी है उसको एक बढ़ा दो और फिर डिवाइड कर दो उसी नंबर से। इट इज x²/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 इज अ नंबर, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? यस, इट इज 4x, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज सेम एज kx एट द एंड, बिकॉज अब सारे के इंटीग्रेशन निकाल दिया इसलिए एंड में लिख देंगे +c। सो योर फाइनल आंसर इज 2x³/3 माइनस 2x² प्लस 4x प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 1 2 3, 3 स्टेप्स 3 मार्क्स, ठीक है। एक स्टेप का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। आगे बढ़े, सॉल्यूशन समझा सबको किस तरीके से लिखा जा रहा है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। आया कुछ तो डिफिकल्ट। नाउ उन्होंने ये कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हैज बीन गिवन, they have given you your f of 0 is -3 and f of -1 is 0, you have to find the function f of x। ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। योर f dash of x is given, f dash of x is equal to 8x³ plus 3x² minus 10x minus k, where k is some constant। और भी बहुत कुछ डेटा उन्होंने दे दिया है ना, f of 0 दिया है और f of -1 दिया है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट f of x, ठीक है। कहता है इसको थोड़ा सॉल्व किस तरीके से करेंगे। उन्होंने मुझे डेरिवेटिव दिया है और मुझे फंक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो उन्होंने मुझे डेरिवेटिव दे दिया, मुझे इसका यूज करके फंक्शन को फाइंड आउट करना है। कैन आई से माय फंक्शन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 8x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस k with respect to x? कैन आई से दिस? मेरा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। यस और नो? सोच के बताइएगा, ऐसे हाँ नहीं बोलना है। थोड़ा सोचिएगा उसको। अगर सपोज मेरे पास गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू, सपोज y का डेरिवेटिव इज नथिंग बट f डैश ऑफ x, और अगर मुझे पूछा जाता है कि y क्या है, तो मुझे क्या करना है? मुझे उल्टा जाना है ना। f ऑफ x दे दिया जाता है और वहां से अगर आपको ये करना है तो उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी डेरिवेटिव दे दिया है और वहां से अगर आपको फंक्शन चाहिए तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि अगर मेरे पास f डैश ऑफ x है, यानी कि डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, अगर मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, या फिर मैं कहूं इनवर्स ऑफ ईच अदर, इसीलिए ये डेरिवेटिव और इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे and your final answer would be f of x, है ना। so what we are learning over here कि integration of
एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स। वही चीज मैंने यहां पे की, एक्चुअली मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर मैंने डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ले लिया तो वो मुझे फंक्शन देता है। समझ रहा है मैंने क्या किया यहां पर? Yes, Sadhbir got it. What about other? Okay, sir, repeat please. Yes, thank you. So, what I'll do, I'll just repeat the concept again. Concept is कि suppose हमारे पास फंक्शन दे दिया y is equal to f of x. The function has been given. मुझे निकालना है उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग लिखते हैं कि y का डैश इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f of x. डेरिवेटिव ऑफ f of x हम लोग डिनोट करेंगे f डैश ऑफ x. तो मैंने क्या किया, फंक्शन वाज गिवन, आई फाउंड द डेरिवेटिव, है ना. सो दिस इज नथिंग बट कॉल एज डिफरेंशिएशन. ये प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं. बट सपोज अगर मुझे उल्टा करना है, यहां पर क्या है, मुझे एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया है एंड आई वांट टू फाइंड आउट, यहां पे इन द क्वेश्चन एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया था ना, यानी कि मुझे डेरिवेटिव जो है, अच्छा वो इरेज हो गया. सो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे दे दिया है और मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स को, यानी कि मुझे इसी प्रोसेस को उल्टा करना है. मुझे डेरिवेटिव दे दिया गया है, मुझे वहां से एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है. इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर आपको इंटीग्रेशन करना है यानी कि आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपके पास है एफ डैश ऑफ एक्स, आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंस both the process are reciprocal of each other. For an example, suppose अगर मैं आपको कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप मुझे बोलोगे कि सर आंसर होता है इसका 2x. अगर सपोज मैंने आपको बोला अब इसी 2x का आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, तो आपको क्या आएगा आंसर? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x? इट इज एक्स स्क्वायर, राइट? एक्चुअली हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं, बट एक्स स्क्वायर लिखा तो भी ठीक है. सो व्हाट वी फाउंड कि यहां से यहां अगर डेरिवेटिव लेके जाता है तो उल्टा जाने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो वही चीज हम लोग ने की. अगर आपके पास ऑलरेडी डेरिवेटिव दे दिया गया है और अगर आपको फंक्शन चाहिए, जैसे कि यहां पे डेरिवेटिव 2x है, अगर आपको ये फंक्शन चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो उसको इंटीग्रेट कर दो. इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास f डैश ऑफ x दे दिया गया है और आपको f ऑफ x चाहिए तो आप उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको f ऑफ x मिल जाएगा. समझ रहा है प्रतीक्षा जी? यहां पे क्या था ना कि सपोज मुझे 2x दे दिया गया है और मुझे ये जो x स्क्वायर है वो ढूंढना है. कैसे ढूंढ सकता हूं मैं? आई विल जस्ट इंटीग्रेट इट. करेक्ट. सो अगर मुझे f डैश ऑफ x दे दिया गया है और f ऑफ x पूछा है, तो मैं उसको सिर्फ इंटीग्रेट कर दूंगा. ठीक है, यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज ये सीख रहे हैं कि अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ले रहे हो तो वो कैंसिल आउट करके आपको वो सीधा का सीधा फंक्शन मिलता है. तो इसीलिए यहां पे f डैश ऑफ x का f ऑफ x बन गया, बिकॉज मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया. अभी भी सॉल्यूशन हुआ नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं. f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 8 बाहर आएगा, x क्यूब है. x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब? एक्स क्यूब जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बिकॉज एट जो है वो तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, दिस इज अ कांस्टेंट जो बाहर आ गया. सो इट इज x रेज टू 4/4. वेरी गुड. ओके, सो इट इज x रेज टू 4/4. 4 1 जा 4 2 जा प्लस ये जो 3x स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? यस, इट इज x क्यूब बाई 3, बट वो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 10x जो है उसका इंटीग्रेशन बता दो.
है ना अजीज फातिमा जी, वो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक्स क्यूब लिखा। ठीक है, एवरीवन गॉट इट। 10x का भी इंटीग्रेशन करना है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइनल आंसर बताएंगे। 10x जो है उसका मुझे चाहिए इंटीग्रेशन। वेरी गुड, इट इज 5x स्क्वायर। और ये माइनस जो k है, सो माइनस k का डेरिवेटिव होता है kx। देयरफॉर मुझे f ऑफ x जो है, और कुछ मिसिंग है ना, क्या मिसिंग है जल्दी बताओ, क्या मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। प्लस सी, वेरी गुड। सो प्लस सी मिसिंग था तो मैंने प्लस सी लिख दिया बिकॉज इंटीग्रेशन चला गया था, राइट। सो व्हाट आई फाउंड f ऑफ x इज सेम एज 2x raised to 4 plus x cube minus 5x square minus kx plus c. This is my function, but in this function I have two constant. K is a constant and c is a constant. I need to find out the values of this k and c by using the other data. ठीक है, और जो डेटा दिया है उसका यूज करके मुझे ये वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया स्लाइड ऐड कर देता हूँ, बिकॉज साइड में जो मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, तो आई वांट टू कीप इट। लेकिन डेटा क्या है कि f ऑफ 0 इज -3 एंड f ऑफ -1 इज 0, इस चीज को मुझे यूज करना है। ठीक है, तो मैं एक नया स्लाइड ऐड कर रहा हूँ टू राइट द सॉल्यूशन। यहाँ पर है, यहाँ पे जाने का, फिर न्यू पे क्लिक करने का, तो एक नया स्लाइड आ जाता है, बट यहाँ से मुझे कुछ चीजों को कॉपी करना पड़ेगा। Correct. So what I do, I just take some solution out of this. क्या करे ऐसा, ठीक है, हाँ ये रहा मेरा सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस तरीके से। ये रहा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है भाई। और क्या क्या दिया था, और क्वेश्चन के अंदर दिया था कि भाई थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, ये रहा हमारा क्वेश्चन ऊपर। और क्या दिया था कि f ऑफ 0 इज -3 एंड f ऑफ -1 इज 0। सो ये रहा f0 इज -3 एंड f ऑफ -1 इज 0, f ऑफ -1। तो अब हम लोग से कंटिन्यू कर सकते हैं स्लाइड। सो बाय यूजिंग दिस मुझे पता है कि भाई मेरा f ऑफ x जो है रेड से नहीं लिखेंगे, अल्टीमेटली मुझे f ऑफ x ये मिला था, है ना, आगे की स्लाइड पे मुझे f ऑफ x जो है उसका वैल्यू ये मिला था। अब मेरे पास जो दो डेटा है उसको यूज करूंगा। सबसे पहले f ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 है। f ऑफ 0 का मतलब क्या होगा कि x की जगह पे अब हमें 0 रखना होगा, राइट। तो x जहां पर भी है वहां पे मैं 0 रख दूंगा। सो इट इज 2 टाइम्स 0 रेज टू 4 प्लस x की जगह पे 0, तो इट इज 0 का क्यूब -5 टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस k टाइम्स 0 प्लस c, है ना। तो ये जो राइट हैंड साइड है अगर उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 0 प्लस c, तो अल्टीमेटली मुझे c मिलेगा। इज इट ओके? और f ऑफ 0 का वैल्यू, इसका वैल्यू उन्होंने दे दिया है -3। इसका मतलब बाय यूजिंग f ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 मुझे पता चला जो c कांस्टेंट है उसका वैल्यू है -3। ठीक है, देयरफॉर अब मेरा फंक्शन क्या बन गया, अब मेरा फंक्शन बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज टू 4 प्लस x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 प्लस c जो है c की जगह पे मैं लिखूंगा -3। ठीक है, तो मेरा फंक्शन के अंदर अब सिर्फ एक ही कांस्टेंट बचा है, दैट इज नथिंग बट k, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब हमारा टास्क होगा कि भाई इस k को फाइंड आउट करना है, माइनस kx प्लस माइनस माइनस, आई राइट इट लाइक दिस। बाय यूजिंग दिस आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k गिवन इज f ऑफ -1। सो जहां पर भी मेरे पास x है उसकी जगह पे -1 लिखूंगा, तो इट इज 2 -1 रेज टू 4 प्लस -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर माइनस k टाइम्स -1 -3। सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स -1 रेज टू 4 क्या होगा, व्हाट इज -1 रेज टू 4, यहां पे इसका वैल्यू उन्होंने मुझे दे दिया है कि इट इज 0। सो -1 रेज टू 4 क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1।
इट इज 1, यस वेरी गुड। प्लस -1 रेज टू 3 क्या होगा? -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलता है, तीसरी बार करोगे तो -1 मिलेगा। करेक्ट, ठीक है। सो इट इज -1 -5। ये -1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 बार करोगे तो 1 मिलेगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, फिर -3 है। सो माई 0 इज इक्वल टू 2 times 1 is 2, plus minus is -1, 5 1 जा is -5, प्लस k -3। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सो 2 - 1 is 1, 1 -5, 1 -5 is -4, and -4 -3 is -7. So 0 is equal to -7 plus k. Therefore, the value of k is nothing but 7. है ना? तो अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिला? आपको आंसर मिला f of x is equal to 2x raised to 4 plus x cube minus 5x square। ये क्या है? माइनस k की जगह पे 7x minus 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझा किस तरीके से लिया मैंने k का वैल्यू? कैलकुलेशन चाहिए कि नहीं एक बार बता देना मुझे। अगर कैलकुलेशन में कहीं डाउट रहेगा तो पूछो कि के का वैल्यू कैसे आया, कहीं पर कोई स्टेप में माइनस यस। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या? माइनस यस सही है ना? इज इट ओके? यस सर, ओके 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 ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? सबको सॉल्यूशन समझा? ऐसा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पक्का एग्जाम में आने वाला, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा 3 स्टेप वाला, और ऐसा वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा। सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करने को आना चाहिए। अभी भी और एक प्रैक्टिस करते हैं आप, अच्छा वाला सिंपल वाला प्रैक्टिस करेंगे। सो उन्होंने मुझे दे दिया है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए तो मैं उसका इंटीग्रेशन ले लूंगा, बिकॉज डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। वेरिएबल था मेरा एक्स। So therefore my f of x is equal to x square। x square का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3 प्लस 5 का इंटीग्रेशन होता है 5x। सिंस इंटीग्रेशन लिया इसलिए प्लस c। यहां पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, इसीलिए उन्होंने एक ही वैल्यू दिया है, f ऑफ 0 का ही वैल्यू दिया है, दैट इज -1। सो उस चीज का यूज करता हूं। एफ ऑफ 0 जो है वो क्या होगा? तो x की जगह पे 0, सो इट इज 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस सी। सो एफ ऑफ 0 की जगह पे मैं -1 लिखूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इट इज 0 प्लस सी। सो सी, देयरफॉर सी का वैल्यू मिला आपको -1, फंक्शन के अंदर रख देंगे। Therefore, my f of x is equal to x cube by 3 plus 5x plus -1। ठीक है, मैंने c की जगह पे उसका वैल्यू रखा, ये c था, उसकी जगह पे उसका वैल्यू रखा। So it is f of x is equal to x cube by 3 plus 5x minus 1 is the required function। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, समझा ये स्टेप्स किस तरीके से किए गए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आपको मुझे सॉल्व करके देना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पहले आप उसको एक बार सॉल्व करो।
पहले इंटीग्रेशन, दो कांस्टेंट है के और सी, इसीलिए दो उन्होंने कंडीशन भी दिया है। एफ ऑफ जीरो वाला कंडीशन आपको सी का वैल्यू ढूंढने में मदद करता है, और एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 4 जो है वो आपको के वैल्यू ढूंढने में मदद करेगा। सो ऑलवेज फर्स्ट यूज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, बिकॉज वहां से आपको एक बार सी मिल जाता है तो फिर के का वैल्यू दूसरे कंडीशन से मिलता है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो वाला कंडीशन जो है वो आपको सी ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, चलो चलो साथ साथ में बढ़ेंगे। सो दे हैव गिवन माई एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3, के का वैल्यू 1 मिल गया, वेरी गुड यार। चलो देखते हैं, सेम आता है। सो इट इज 3x² प्लस 2x प्लस के। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन इसका होगा 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस के, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो माई एफ ऑफ एक्स इज सेम एज, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा x² माइनस 1 अपॉन प्लस, अच्छा माइनस 1 और प्लस 1 ऐसा आ रहा है। लेट्स सी क्या आता है, ये होगा x³ प्लस x² प्लस kx प्लस c। सबको एफ ऑफ एक्स ये मिला, यस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये सही है, यस। सो अब मैं एफ ऑफ जीरो रखूंगा। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो यानी कि ये 0 रेज टू 4 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के टाइम्स 0 प्लस सी। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू उन्होंने दिया है 1 इज इक्वल टू, ये जो सब कुछ है वो जीरो हो जाएगा, सो इट इज 0 प्लस सी। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी का वैल्यू हो गया 1। अब इस वैल्यू को फंक्शन में रख देने का। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस kx प्लस c की जगह पे 1। देयरफॉर माय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अरे के बाकी है ना, के बाकी है तो एफ ऑफ वन दूसरा कंडीशन, एफ ऑफ वन इज 1 रेज टू 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के टाइम्स 1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ वन का वैल्यू 4 दे दिया है उन्होंने, सो 1 रेज टू 1 का कुछ भी पावर हो उसको कहां फर्क पड़ता है, राइट। के प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2, सो मुझे मिला 4 इज इक्वल टू 2 प्लस के। Therefore, my k is equal to 4 minus 2. Therefore, k is equal to 2. फाइनल फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा f of x is equal to x raised to 4 माइनस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस k की जगह पे लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर कैसे आया? यस, ये 2 है, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। ओ आई डिड नॉट सी 4, अच्छा ठीक है, ओके कोई नहीं, ओके जी, ओके जी, कोई नहीं, यही सॉल्यूशन। लेकिन ठीक है, ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा 5 मार्क के लिए, कर पाओगे सॉल्व? ठीक है, अच्छे से देखना, फिर सॉल्व करना और अच्छे से लिख के आंसर टिक करना और फिर स्कैन करके सबमिट करना। ठीक है, ये 75 मार्क्स के टेस्ट के लिए बोल रहा हूं मैं। सो अगर ये कर दिया तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो अच्छे से हो जाएंगे एक इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है उसमें से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। चलो जी, थोड़ा सॉल्व करो इसको, देखते हैं आंसर सही मिलता है कि नहीं इस बार। के सी और के का क्या वैल्यू है मुझे बता देना चेक बॉक्स में। सर ब्रेक, आई विल जस्ट लीव यू ऑल ऑन 4:20। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। इज इट ओके? बिकॉज 4:30 के बाद आपका सीधा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा।
ओके तो हम लोग इसको खत्म करते हैं, अभी 5 मिनट के लिए ब्रेक दूंगा, फिर 5 मिनट का सेशन लेना पड़ेगा। सो आई थॉट कंटिन्यू करते हैं, एट द एंड बिटवीन माई लेक्चर एंड टेस्ट 5 से 10 मिनट का ब्रेक रखूंगा, ठीक है। ओके बस अभी और कुछ नया नहीं सीखेंगे, ये जो है उसी का ही प्रैक्टिस करेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो के और सी का क्या वैल्यू आता है आपको, फिर मैं सोल्यूशन लिखता हूं स्क्रीन पे। f of 0 is 2, f of 3 is 5, दोनों को यूज करेंगे। f of 0 is equal to 2 आपको c देगा, f of 3 is equal to 5 आपको k का वैल्यू देगा। हाँ जी, देखते हैं कोई के और सी का वैल्यू देता है कि नहीं। सर हाउ टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई टू, अजीज फातिमा जी, बाई टू, नीचे टू है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख दो। योर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स प्लस वन। सो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये जो टू है वो उसको मैं बाहर लिख दूंगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ओनली एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर वही चीज यहां पर भी, जैसे कि ये माइनस के है तो ये माइनस के को मैं बाहर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओनली, फिर प्लस वन का इंटीग्रेशन, ऐसा, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ेंगे। चलो जी कोई तो दे दो सी का वैल्यू, फिर के का वैल्यू भी। तुलसी जी कहाँ गए? के का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2 है, लेट्स जस्ट वेरीफाई। लेट्स सी, सो इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस के, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा भाई, इसका होगा एक्स, एंड में करना पड़ेगा प्लस सी, ठीक है। अब मुझे एफ ऑफ जीरो है, उन्होंने दिया है 2, बट एफ ऑफ जीरो यानी कि सब जगह पे जीरो, सो इट इज 0 का क्यूब डिवाइड बाई 2 3 जा 6 माइनस के टाइम्स 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया है, इसीलिए मुझे मिलेगा 0 प्लस सी, देयरफॉर सी का वैल्यू मुझे मिला 2, ठीक है। मुझे सी का वैल्यू मिला है 2। नाउ अब मैं एफ ऑफ
अच्छा, एफ ऑफ एक्स को एक बार लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। देयरफॉर सी का वैल्यू तो पता है यार, सी का वैल्यू पता है, दैट इज नंबर 2, उसको वहां पे रखा। फिर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या है, यानी कि सब जगह पे 3, तो 3 का क्यूब बाई 6 माइनस के 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 प्लस 2। उन्होंने दे दिया है कि भाई एफ ऑफ 3 जो है उसका वैल्यू आता है 5, 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइडेड बाई 27 होता है ना 3 का क्यूब, यस और नो? 3 क्यूब इज 27, यस और नो? कि 9 होता है? यस इट इज 27, चलो याद है। ओके, 6 माइनस के 9 बाई 2 प्लस 5, ये प्लस 5 यहां पर प्लस 5, अगर ये यहां से यहां पे आया तो माइनस हो जाएगा, सो इट इज 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 27 बाई 6 माइनस के 9 बाई 2, ये 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर माई 0 इज इक्वल टू, यहां पे 6 है और यहां पे 2 है, मुझे दोनों जगह पे 6 चाहिए, इसलिए मैं यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो नीचे अब दोनों में 6 हो चुका है, ऊपर है 27 माइनस 27k। ठीक है, यस। अब ये जो 6 यहां पे डिवाइड कर रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इट इज 0 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 27 माइनस 27k। 0 टाइम्स 6 होता है 0 इज इक्वल टू 27 माइनस 27k। ये माइनस 27 सामने लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 27k इज इक्वल टू 27, ये 27 कैंसिल करेगा तो मिलेगा 1। देयरफॉर k का वैल्यू है 1। इस फंक्शन में k की जगह पे आप लिख दोगे 1, यहां पे ये k जो है उसका वैल्यू हमें मिला है 1। ठीक है, इज इट ओके? सॉल्यूशन समझा सबको क्या क्या किया मैंने? ओके, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का मैं बोल के रख रहा हूं, सबको किसी को अच्छे से लिख के देना है मुझे सॉल्यूशन। ठीक है, होना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे ऐसे प्रॉब्लम को फाइनल टेस्ट से पहले। जितने प्रॉब्लम्स मैंने दिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, वैसे ही टाइप का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मजा आया। हमने 10 घंटे एक साथ बिताया है, आई थिंक 9.5 घंटे, और आधा घंटा अब आपका टेस्ट के लिए होगा।